अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। हम एमडी कैट नर्वस कोऑर्डिनेशन का लेक्चर नंबर 5 रिकॉर्ड करने लगे हैं। आई थिंक ये लेक्चर नंबर 6 है या फिर लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है। तो आज हम जो डिस्कस करने लगेंगे, हमने लास्ट वाले लेक्चर में शिज़ोफ्रेनिया और पार्किंसंस डिजीज़ को डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था कि डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है। अगर उसकी प्रोडक्शन आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो आपको कौन सी डिजीज़ होगी? शिज़ोफ्रेनिया। अगर अल्लाह ना करे उसकी डिफिशियंसी हो जाए तो पार्किंसंस डिजीज़। अब हम ह्यूमन ब्रेन पे आते हैं। ह्यूमन ब्रेन का अगर आप वेटेज लो तो उसका वेट तकरीबन 3 पाउंड से या फिर 1.4 kg, ठीक है ना। क्रेनियम स्कल बोन्स, आपके जो स्कल की बोन्स होती है उसको आप क्या बोलते हो? क्रेनियम बोलते हो। और क्रेनियल बोन्स भी बोलते हो, विच प्रोटेक्ट द ब्रेन। इसका फंक्शन क्या है? आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। मैनेजेस क्या होते हैं? 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है ब्रेन के अराउंड, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? मैनेजेस, ठीक है। 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स, उनका नाम बताइए। डोरा मैटर, आर्केनाइड मैटर, ठीक है, और पिया मैटर, ठीक है। और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी होता है, CSF। मैंने आपको बताया था ये क्या होता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। किसका? ब्रेन का। क्या होता है ये? इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ लिखा हुआ था। ये यहाँ पे लिखा हुआ था, इट इज़ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ CNS। ठीक, क्या होता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है किसका? CNS का, ठीक है। अब क्या नाम है, हमने क्या बोला कि भाई मैनेजेस में डोरा मैटर, आर्केनाइड मैटर, पिया मैटर होता है। CSF होता है फिल्ड इन बिटवीन आर्केनाइड एंड पिया मैटर। किसके दरमियान में? आर्केनाइड और पिया, यानी कि सेकंड और थर्ड, यानी कि सेकंड और लास्ट वाली जो आपकी लेयर है मैनेजेस की, उसके दरमियान में क्या फील्ड होता है? CSF फील्ड होता है। इट इज़ फिल्ड इन बिटवीन आर्केनाइड एंड पिया मैटर। इट प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम एक्सटर्नल जर्क्स। बाहर से जितने भी झटके लगते हैं उसको आपके ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट रखता है? CSF, ठीक है। क्रेनियम की अंदर 3 झिल्लियाँ हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? मैनेजेस। क्रेनियम क्या है? स्कल की बोन्स। क्रेनियम क्या है? स्कल की बोन्स। और उन्हीं के अंदर क्या है? 3 झिल्लियाँ, यानी कि 3 लेयर्स हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? मैनेजेस, 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 ठीक है। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आपके पास क्या है? डोरा मैटर, डोरा मैटर, डोरा मैटर, ठीक है। उसके बाद क्या है? आर्केनाइड मैटर, आर्केनाइड मैटर, ठीक है। फिर क्या है आपके पास? पिया मैटर। तो मैं आपको बताया था आर्केनाइड के दरमियान में, और क्या नाम है, आर्केनाइड मैटर और पिया मैटर के दरमियान में क्या है? एक फ्लूइड फील्ड है जो कि आपके ब्रेन को एक्सटर्नल जर्क से प्रोटेक्ट करता है, जिसका नाम क्या है? CSF, ठीक है। तो ये डोरा मैटर है, सबसे एक्सटर्नल लेयर, ठीक है। फिर है आर्केनाइड और फिर है पिया मैटर, और इसके दरमियान में क्या होता है? CSF फील्ड होता है, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो उसमें 4 ब्रेन आएगा, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। 4 आगे वाला, मिड बीच वाला और हिंड पीछे वाला, ठीक है। 4 ब्रेन को डिवीजन है, 2 मेन डिवीजन है। टेलिनसेफ्लोन और डाइनसेफ्लोन। टेलिनसेफ्लोन और डाइनसेफ्लोन। टेलिनसेफ्लोन का दूसरा नाम क्या है? सेरिब्रम। ये जो सेरिब्रम है, यहाँ पे टेलिनसेफ्लोन है, ये मुश्तमिल होता है 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स पे, ठीक है ना। और ये क्या कंट्रोल करता है? कॉन्शियस एक्टिविटीज़। कौन सी एक्टिविटीज़? कॉन्शियस एक्टिविटीज़। डाइनसेफ्लोन भी डिवाइडेड 2 मजीद डिवीजन्स में, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में क्या आ जाता है? आपका हाइपोथैलेमस आ जाता है, आपका एमिग्डाला आ जाता है, ठीक है। और क्या नाम है आपका? हाइपोकैम्पस आ जाता है। थैलेमस में क्या होता है? ये क्लियरिंग हाउस गेट होता है 4 ब्रेन के लिए। यानी कि मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि 4 ब्रेन होता है आपका आगे वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये क्या होता है? क्लियरिंग हाउस गेट होता है 4 ब्रेन के लिए। यानी कि 4 ब्रेन में जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है ना, वो थैलेमस को क्रॉस करके ही 4 ब्रेन में जाएगी। बात समझ में आ गई? तो थैलेमस क्या होता है? गेट होता है, ठीक है। ये क्या होता है? गेट होता है। अगर 4 ब्रेन में आपने कोई भी मैसेज डिलीवर करना है तो वो थैलेमस को क्रॉस करके ही 4 ब्रेन में क्या होगा? एंटर होगा। हाइपोथैलेमस क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद हाइपोथैलेमस, ठीक है। मतलब जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है, इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और ये मास्टर का भी मास्टर ग्लैंड है, कौन? हाइपोथैलेमस इज एसोसिएटेड विद हाइपोथैलेमस। होम्योस्टेसिस, हंगर, भूख लगना, प्यास लगना, एग्रेशन, गुस्सा, प्लेजर, खुशी एंड पेन वगैरह सब कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये होम्योस्टेटिक पार्ट भी, क्योंकि होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन करा होता है आपकी बॉडी में हाइपोथैलेमस। एमिग्डाला क्या होता है? सेक्सुअल एंड पनिशमेंट रिस्पॉन्सेस, ठीक है। मतलब जितने भी आपकी बॉडी में डिज़ायर्स पैदा होते हैं ना, वो कौन क्या नाम है रेगुलेट करता है? एमिग्डाला, ठीक है। हाइपोकैम्पस क्या है? लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो बातें आप भूल नहीं पाते ना, वो कहाँ पे स्टोर होती हैंगी? हाइपोकैम्पस में। बायोलॉजिकल नेम ऑफ सी हॉर्स, ये क्या आएगा? ये जो हाइपोकैम्पस है क्या है? बायोलॉजिकल नेम है सी हॉर्स तक के मरते दम तक के जो आपको बातें याद रहती है ना बेसिकली, वो कहाँ पे स्टोर होती है? वो हाइपोकैम्पस में स्टोर होती है, ठीक है। मिड ब्रेन पे आ जाओ। सेंस ऑफ साइट देखते हैं, सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। और क्या है? ऑल्सो कंटेन्स रेटिक्यूलर फॉर्मेशन, यानी कि जालनुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। कॉन्शियसनेस, ठीक है, होश में रखता है कौन? हमें मिड ब्रेन। एरोजल, हौसला अफजाई एंड स्लीप वे, उठना जागना भी सब ये। अब ये मिड ब्रेन हो गया। अब देखो हिंड ब्रेन में आ जाओ। हिंड ब्रेन के 3 मेन डिवीजन है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और सेरिबैलम। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है? हार्ट बीट, ठीक है, स्वेलिंग हो रही है, ब्रीथिंग हो रही है, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, हिकअपिंग यानी हिचकियाँ वगैरह। पोन्स क्या? ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड
वेकफुलनेस, ब्रीथिंग। सेरिबेलम क्या है? मस्क्यूलर कोऑर्डिनेशन, बैलेंस। ठीक है, इसका मेन काम क्या है? क्या रेगुलेट करता है? बैलेंस। ठीक है, और क्या नाम है? मस्क्यूलर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो आपको ये ब्रेन की डायग्राम भी दिख रही है। ठीक है, और ये वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? ये 4 फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ होती है आपके ब्रेन में, जिनको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। और ये सिर्फ एनिमल ब्रेन में होती है। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बताया था सेरिब्रम 2 हेमिस्फीयर में मुश्तमिल होता है, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर। ये कंट्रोल करता है लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी और ये कंट्रोल करता है राइट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी अपोजिट। ठीक है, एनिमल ब्रेन की बात करो, टीलिनसेफेलोन कंसिस्ट ऑफ 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, वो होते हैं राइट और लेफ्ट। राइट वाला लेफ्ट वाले पार्ट को कंट्रोल करता है, लेफ्ट वाला राइट को। ठीक है, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो गया और ये क्या हो गया? ये भी सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेकिन ये लेफ्ट है और ये राइट है। ये राइट वाला लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ये राइट पार्ट ऑफ द बॉडी। कॉर्पस कॉलोजम क्या होता है? कोऑर्डिनेशन बिटवीन बोथ हेमिस्फीयर, दोनों के दरमियान में एक कोऑर्डिनेशन रखने वाला, ताल्लुक कायम रखने वाला एक आपके पास है, क्या नाम है? एक्सॉन का बंडल, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस कॉलोजम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस कॉलोजम। बात करने लगे टीलिनसेफेलोन के बारे में। किसके बारे में? टीलिनसेफेलोन के बारे में। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ये क्या है? लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का। 10 से 50 बिलियन न्यूरॉन्स का होता है टेलिनसेफेलोन में। आपके ब्रेन में सबसे लार्जेस्ट पार्ट है वो कौन है? टेलिनसेफेलोन। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है ना, इरेगुलर शेप का आएगा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स सरफेस रीजन। ठीक है, ये भी क्या होता है? टीलिनसेफेलोन में। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है? बहुत बड़ा रीजन होता है, फोल्डेड एरिया होता है आपके ब्रेन में, जहाँ पे क्या नाम है? आप बहुत क्रिटिकल थिंकिंग कर पाते हो। फंक्शन इंक्लूड लर्निंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस एंड मेमोरी।